डज वेव कैरी एनर्जी, यानी क्या वेव्स जो है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, इस पे बात करेंगे। अब अगर आप देखें इस चीज को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास आपके साइड्स पे एक तालाब है, जिसको मैं चले ब्लू कलर के साथ जो है वो शो करता हूँ। ये आपके पास तालाब है, तो इसके अंदर डेफिनेटली तालाब को अगर आप देखें तो बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इस तालाब के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लेट सपोज एक कॉक रखते हैं, यानी एक लकड़ का एक टुकड़ा रखते हैं, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो चलें येलो कलर के अंदर शो कर देता हूँ। ये एक हमने लकड़ का पीस रखा हुआ है इसके अंदर, जो कि पानी चूंकि सर मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए वो कॉक का टुकड़ा जो है एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक पत्थर फेंकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि वेव क्या होती है, यानी सबसे पहली बात है कि वेव क्या, आपने यहाँ से पत्थर थ्रो कराया जो कि इसके ऊपर हम फेंक रहे हैं। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन मीडियम, यानी किसी भी मीडियम, मीडियम क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मीडियम है तो पानी है, यहाँ पे वेव की बात की जाएगी। मीडियम आपका हवा हो सकता है, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, आवाज होती है। इसी तरह मीडियम आपका जो है वो जो है स्ट्रिंग यानी कोई रस्सी हो सकती है। तो मीडियम कोई भी हो सकता है। जब भी आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव प्रोड्यूस होगी। अब हमने क्या किया जी, पत्थर जब फेंका तो आप देखेंगे जब पत्थर आएगा तो पत्थर लेट सपोज यहाँ पे हमने सेंटर में फेंका, जब पत्थर यहाँ पे आएगा तो अब आप अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास वेव प्रोड्यूस होंगी इस तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर, जो कि चारों तरफ जो है वो और एक्सपैंड करती जाएंगी। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे एक्सटेंड करती जाती हैं तो ये थोड़ी सी जो है वो इनकी लहर जो है वो हल्की होती जाती है, यानी लहरों में जो है फर्क आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जब ये इस कॉक तक पहुंचेगी तो आप देखेंगे कॉक जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दे, यानी कॉक की मोशन इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से व्हाइट कलर में शो कर दूं तो कॉक जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा जब ये वेव उस कॉक तक पहुंचेगी। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात तो समझ आ जाती है कि वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं। इसी वजह से कॉक जो है, यानी पत्थर आपने यहाँ पे फेंका लेकिन कॉक तो बहुत दूर पड़ा था, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर होती होती एक पार्टिकल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, और फाइनली वो एनर्जी उस पार्टिकल पे चली गई जिन पार्टिकल के ऊपर जो आपका ये क्वार्क जो है वो प्लेस हुआ था, और उन पार्टिकल्स ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया टू एंड फ्रो, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं जी वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है। लेकिन ये फिनोमेना कैसे होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखते हैं, यानी थोड़ा सा डिटेल्ड क्लोज शॉट इसका अगर हम ले तो हम ये यूं कह सकते हैं कि लेट सपोज ये जो मॉलिक्यूल थे ये डिस्टर्ब नहीं थे, ये एक पानी के अंदर मौजूद थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट सपोज वो पार्टिकल जहां पे हमने पत्थर फेंका वो पार्टिकल्स इस ये पोजीशन में थे, ठीक है। इस तरह से उनके दरमियान आपको पता है वाटर के दरमियान जो है वो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में जोड़े रखती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जो पत्थर फेंका, जब वो पत्थर यहाँ पे आया, ठीक है, सर्कल गोल फॉर्म चलें सर्कुलर फॉर्म में है तो ये ओवल फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। जब ये पत्थर यहाँ पे आया तो इसने इन मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड एक्सप्रेस किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्थर का मास है, जब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, क्या बना देगा, वेट। अब आप जानते हैं W इज इक्वल टू mg, यहाँ पे एज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एक्ट करिए जो कि डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स के तौर पे एक्ट करिए। जब इस मॉलिक्यूल पत्थर को आपने डाउनवर्ड फेंका तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जब ये पत्थर जाएगा नीचे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्टर्ब करेगा, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी डिस्टर्बेंस एक इस तरफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगी, इस तरफ ट्रांसफर होगी, इस तरफ ट्रांसफर होगी, यानी चूंकि पत्थर गोल है और इसके तमाम तरफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो वो डिस्टर्बेंस तमाम मॉलिक्यूल्स को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो जो आपने मॉलिक्यूल को जिनको डिस्टर्ब किया उसने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, नेक्स्ट ने उससे नेक्स्ट को, और इस तरह से, और मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स अगर आप देखेंगे तो यानी टॉप और डाउन में मूव करें, यानी अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ वेव अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यानी सर्कुलर फॉर्म में ये वेव जो है यानी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, यानी इस तरह, यानी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, यानी जैसे एक वेव होती है, फिर इस स्टेप में, फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे तो वो जो है ये पार्टिकल्स जस्ट वापस आ जाएंगे स्टैटिक फॉर्म में, और ये मूव करना शुरू कर देंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे, और इसके बाद ये, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर वेव जो है प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि जब आप किसी भी डिस्टर्ब मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, यानी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, ठीक है, तो उसके केस में वो डिस्टर्बेंस थ्रू आउट उस मीडियम के बाकी पार्टिकल्स तक भी ट्रेवल करती है, यानी पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते बल्कि अपनी सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो अगले पार्टिकल्स तक मुंतकिल कराते हैं। बिकॉज ये जो आपने डिस्टर्बेंस लगाई है, फोर्स लगाई है, कहाँ गई, तो ये फोर्स जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर आप इसी की एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग के अंदर देखते हैं, अब हमारा जो मीडियम है वो स्ट्रिंग है, यानी एक रस्सी है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करा दूं तो रस्सी का एक एंड हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया है,
और रस्सी के दूसरे एंड को हमने जो है वो हाथ में लेके हम उसको वाइब्रेट कराएंगे। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, चले हम इसको स्ट्रेट जो है इसके साथ मीट करते हैं। अब ये हमारे पास ये रस्सी है, तो इसका एक एंड हमने टाई अप कर दिया किसी फिक्स सपोर्ट के साथ, और दूसरा एंड जो है वो बाय हैंड हम बाय अप्लाइंग फोर्स जो अगर आप देखें तो हम उसको जो है मूव करा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो बाय हैंड है। तो अगर आप इसको देखें तो पहले लेट सपोज ये पॉइंट ओ पे था, अब आप इसको पॉइंट ए पे लेके गए, ठीक है, अपवर्ड, फिर उसके बाद आप इसको पॉइंट बी पे लेके आए। अब आप देखें तो आप मसल्स के साथ, मसल्स बाय अप्लाइंग मसल्स आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम आप ये आपने इसको पहले ऊपर खींचा फिर नीचे खींचा, तो अगर ये इसके अंदर कोई जो है वो चेंज पैदा नहीं होता, इसका मतलब है जो आपने फोर्स लगाई वो कहाँ गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह की इसके अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो वेव्स है ये ट्रेवल करती जाएंगी अक्रॉस द एंड, ठीक है, अक्रॉस द एंड। अब आप देखेंगे जब एंड पे आएंगी तो जो है वो यानी इस तरह से वेव, लेट सपोज अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ना होती और इस तरह से वेव होती तो ये एंड तक चलती जाती। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो स्टार्ट में इनका जो एम्पलीट्यूड है वो यानी मीन से, यानी ये इसकी मीन पोजीशन, मीन से जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, ठीक है, वो ज्यादा होगा, जो कि लेटर ऑन अगर आप आइडियल सिचुएशन देखते हैं तो लेटर ऑन चूंकि इसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है, लेटर ऑन ये इसके अंदर कमी वाकई होना शुरू हो जाएगी और फाइनली ये वेव स्टॉप कर जाएगी। लेकिन द थिंग इज दिस के जब आपने इसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की तो आप देख रहे हैं कि वो डिस्टर्बेंस थ्रू आउट, यानी मॉलिक्यूल खुद ट्रेवल नहीं कर रहे, यानी हर मॉलिक्यूल जो है वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है और वो अपनी डिस्टर्बेंस अगले पार्टिकल्स तक मुंतकिल कराता जा रहा है। ठीक है, ये यानी ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स इसके ऊपर हैं। तो ये पार्टिकल जो है इसकी पोजीशन ये भी रही है मूवमेंट के दौरान, ये भी रही है, ये भी रही है, ये भी रही है। अब अगर आप इसको थ्रू आउट मूव कराते जा रहे हैं तो फिर इसके अंदर वेव जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि यहाँ से हमें ये बात भी समझ आती है कि अगर आप इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग के साथ जो आपकी रस्सी है, इस स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ अगर आप बांधेंगे, लाइट इन वेट जो होगी, मतलब लाइट इन वेट होगी, हल्की सी है, जो लेट सपोज एक कागज का एक पीस आपने बांध दी तो आप देखेंगे कि वो कागज का पीस जो है वो भी इस तरह टू एंड फ्रो मोशन, यानी ऊपर नीचे हरकत जो है वो परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है एनर्जी तो हमने यहाँ पे लगाई लेकिन वो ट्रांसफर होती होती आपकी इस मीडियम से होती हुई इस कागज तक पहुंची और उसने कागज को भी डिस्टर्ब किया। तो मालूम हुआ जी कि वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ओवन के अंदर, यानी एक माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर भी जो वेव है, ठीक है, जो कि अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं, जो कि आपकी किसी भी ओवन के अंदर रखी गई चीज को जो वो क्या करते हैं जी, गर्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से हमें समझ आती है कि यानी जो वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स डज कैरी एनर्जी। यानी ये मैंने अगर आप देखें तो इस तरह से आपके पास ओवन होता है, तो इस तरह से आपकी चीजें जो है हीट अप होती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इस वेव को इस्तेमाल करते हम वेव इक्वेशंस जो है वो कैसे बनाएंगे, कि अगर हमें कभी वेव की वेलोसिटी मालूम करनी पड़े या लैम्डा मालूम करना, यानी वेवलेंथ मालूम करना पड़े या टाइम पीरियड मालूम करना पड़े तो हम किस तरह से मालूम करेंगे।